गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल स्टडी अड्डा 143 में। सो डियर स्टूडेंट, आज मैं हिंदी के सेकंड चैप्टर 20 के दांत, जिसका लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा, उसके कुछ मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ प्रीवियस ईयर्स मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। सो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। ये कहानी जो है हमारे हिंदी के जो गोधुली भाग है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है, काव्य संग्रह नहीं है, उसका जो कहानी वाला जो पार्ट है, स्टार्टिंग सेकंड चैप्टर है क्लास 10th का, उसी से लिया गया है। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड और वीवीआई क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और जो पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट एग्जाम में आए, वैसे क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आए, 400 प्लस अंकों के साथ एग्जाम में पास हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियोस को अभी और इसी वक्त। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके चैनल के आपके सामने ये रहा स्क्रीन के सामने। नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, जो उनका पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के कब अध्यक्ष बने थे। हालांकि ये क्वेश्चन डीप में हो गया, बट जानते ही बिहार बोर्ड का स्टाइल, कभी डीप क्वेश्चन पूछता है, कभी नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, तो इसीलिए मैंने पहला क्वेश्चन इसको सिलेक्ट कर लिया। तो वो समय था 1900, डब्बा आंसर हो जाएगा 1959 हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके नज़र के सामने ये रहा। ये कह रहा है कि आलोचकों के लिए उन्होंने क्या किया था। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद और वास्तविक प्रारंभ की कविताओं से हुआ था। आलोचकों ये कह रहे हैं कि जो आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक शुरुआत किसके कविताओं से शुरू हुआ था। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा इसका, नलिन बिलोचन शर्मा जी के समय काल से ये चीज़ शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 है। नलिन बिलोचन शर्मा, क्वेश्चन नंबर 3 है, नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्र में उभर कर आए। नलिन बिलोचन जो शर्मा जी थे, उनके कहानी में किसके तत्व समग्रता मतलब अच्छाई से कुछ के सामने उभर के सामने आया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक का। मनोवैज्ञानिक मतलब मानसिक दशा का सबसे क्लियर होता है इनके कहानी पढ़ने से। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। 20 के दांत कहानी किस वर्ग से अंतर्विरोध को उजागर करती है। यानी जो हम लोग कहानी पढ़ने जा रहे हैं 20 के दांत, ये किस वर्ग के पर आधारित है, मतलब किस वर्ग के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आपका मध्यम वर्ग का, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सी आंसर हो जाएगा। मध्यम वर्ग के कहानी के बारे में बताते हैं, और इसमें ये भी बताता है कि कैसे अपने एक पिता होते हैं, अपने बच्चा के लाड प्यार में उसकी गलती पर ध्यान नहीं देते हैं। ये भी इस कहानी में बताया जाएगा। अगर डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन जो है, खोखा खोखी किस शब्द का है। खोखा खोखी जो है, खोखा खोखी जो शब्द है वह किस भाषा से लिया गया है, उसी को आपको बताना है। जो खोखा खोखी शब्द है मेरे डियर स्टूडेंट, ये बांग्ला भाषा से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है, बांग्ला भाषा से लिया गया है। खोखा खोखी शब्द बांग्ला भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बहुत ही डीप में जाके क्वेश्चन पूछा गया है कि ये सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन का जवाब जब तक नहीं दे पाएंगे आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ, जब तक कि आप कहानी पढ़े नहीं हो। तो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी, 5। सोफर शब्द का क्या अर्थ है। सोफर शब्द का अर्थ है बाबू ड्राइवर। सोफर शब्द का क्या अर्थ है, ड्राइवर को सोफर कहा जाता है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। एक्सपेक्टेड क्यों कहूँ, ये तो क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस से पूछा जा चुका है। इसमें बताया गया है कि ऐसे ही लड़के, ध्यान सुनिएगा, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। यह कथन जो है, यानी बात जो है, किस पात्र ने कही है। मतलब कि निम्नलिखित में ऑप्शन है, उसमें से बताया कौन ऐसा बात बोला है, इस चीज़ को बताना था। ऐसा बात जो है सेन साहब ने कहा। देखिए, ये कहानी उस समय का है, थोड़ा आपको हिंट कर दूं। सेन साहब के जो बच्चे थे खोखा, उनसे लड़ाई हो गई थी पड़ोसी के लड़के से, तो जिसके चलते उन्होंने अपने बच्चे की गलती को कुछ नहीं बताते हुए दूसरे पर टूट पड़ते हैं और कहते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे, डाकू बनते हैं। ठीक है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की श्रेणी में है, आने वाले प्रश्नों की श्रेणी में जरूर है। कह रहे हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी, मैंने कब मरलन उन नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 नंबर, सॉरी 12 सितंबर 1961 को, 12 सितंबर 1961 को। और याद रखिएगा 1962 में भारत चाइना युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 10 नंबर है। 10 नंबर में बोला जा रहा है मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। मदनवा जो था वो किसके हाथों से ज़्यादातर पिटाता था। ठीक है, ये बताना है, माता के, पिता के, कि खोखा से, कि सेन साहब से, यही आपको बताना है। तो मदन जो था वो अक्सर वो जो पिटाता था वो पिता के हाथों से पिटाता था, पिता के हाथों से। मदन जो है अक्सर अपने पिता के हाथों से पिटाई खाता था। ठीक है, मतलब पिता जनरली जो गुस्से वाले होते हैं लोग टाइप का, तो आपको ऐसे भी कॉमन सेंस याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन है 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। देखिए अब यही पूरा कहानी बताए हैं बाबू, ये तो बोगो वाला क्वेश्चन हो गया। 20 के दांत जो है उसके कहानी के रचनाकार कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। 20 के कहानी के दांत का 20 के दांत के कहानी के जो लेखक है वो कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा 12 नंबर क्वेश्चन, गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल कौन है, यही आपको बताना है बाबू। गिरधर लालवा कौन है, तो मदन के बाबू का नाम है गिरधर, मदन के बाप पिता उनके नाम है गिरधर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर जो है 13, खोखा का क्या नाम था। मतलब ये तो खोखा उसके सेन साहब ने प्यार से नाम रखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का अर्थ है कि खोखा का प्यारा सा नाम क्या था। उसका प्यारा सा नाम मतलब ओरिजिनल नाम कह लीजिए, एक अच्छा नाम क्या रखा गया था। तो उसका आंसर हो जाएगा कासू। उसका आंसर क्या हो जाएगा, कासू, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, सेन साहब अपने पिता को अपने पुत्र को क्या बनना चाहते हैं। सॉरी, सेन साहब अपने पुत्र यानी खोखा को क्या बनाने के प्लानिंग में थे। तो बिजनेसमैन कहिए या फिर इंजीनियर। इंजीनियर ज़्यादातर चाहत था उनका, लेकिन सोच रहे थे कि अगर ना हो तो फिर बिजनेसमैन बने। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, मदन की उम्र क्या थी। मदन जो लड़का का सॉरी ड्राइवर जो था उनका, उसका उम्र पूछा जा रहा है। तो बता रहा है कि इसका उम्र क्या थी। उसका उम्र जो था 5 या 6 साल था। क्या था, 5 या 6 साल था, 5 या 6 साल। सॉरी ड्राइवर नहीं था, बाई मिस्टेक हमने बोल दिया। मदन जो था सोफर यानी ड्राइवर के लड़का था। ठीक है, उसका उम्र था 5 से 6 साल। काश, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन वो कह रहा है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। माने कासू जो है मदन के साथ कौन सा खेल खेलना चाह रहा। तो इसका आंसर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो पता होगा, लट्टू में खेलना चाह रहा था। लट्टू खेल रहा था अभी, उसी के साथ ये लट्टू खेलने का मूड में था, लट्टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए है, मदन के कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे। लिखिए, पूरा डिटेल कहानी पढ़िए, उसमें पता चल जाएगा। मदन एक गुस्सा तो मरबे किया, कासू को सारा उसको बासु निकाल दिया। सारा अमीर बाप के मैंने बनल बाप के बिगड़ल लड़का जो हुए थे उनको निकाल दिया, और उसके आगे के 2 दांतें छटका दिया मार के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 18 नंबर क्वेश्चन ये रहा 18 नंबर क्वेश्चन, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में किरानी का काम करता था। इसका आंसर हो जाएगा डब्बा मतलब सेन साहब के फैक्ट्री में काम करता था, सेन साहब के। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए। सेन साहब जो थे, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए, आपको बताना है। ऑप्शन में देखिएगा, पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मदन किसका पुत्र था। मदन किसका पुत्र था, इसका गिरधर का पुत्र था। मदनवा किसका लड़का था बाबू, गिरधर जी का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, क्वेश्चन पिछला साल पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। 20 के दांत पाठ का विधा का है। विधा का मतलब है कि मतलब वो क्या है, निबंध है कि व्यक्ति चित्र है कि कहानी है। तो आप पढ़े होंगे चैप्टर, तो उसमें पहले ही बताया गया है कि यह एक प्रकार का कहानी है। ठीक है,
22 नंबर क्वेश्चन, ये 2018 और 19 दोनों साल पूछा गया क्वेश्चन है। सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? सेन साहब जो कारवा खरीदे थे, ब्लैक चमचमाती हुई कार, उसका कीमत पूछ रहा है ये। तो उसका आंसर हो जाएगा 7,500। देखिए उस जमाने का 7,500 कितना इंपॉर्टेंस था। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके लिए, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म बताना है आपको। तो डिटेल अगर आप पढ़े होंगे इस चैप्टर को तो पता होगा, नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म है वो आपको 18 फरवरी 1916 को हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो जन्म था वो 18 फरवरी 1916 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नज़र के सामने ये रहा 24 नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? अभी मैंने देखा क्या, जन्म कब हुआ था, अभी अब देख रहे हैं क्या जन्म कहाँ हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 बोल ही दिए। अभी का बताने जा रहे हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। इसका होने का बरघाट, बदरघाट जो था वो कहाँ था? पटना में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम बताना है आपको। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम आपको बताना है। इसका होगा पंडित रामावतार शर्मा। एप्पल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने। 26 नंबर क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम याद रखिएगा। पिताजी का नाम हमने जस्ट देखा है ऊपर, पंडित रामावतार शर्मा, और माता जी का हम लोग नाम देख रहे हैं, क्या नाम था? माता, मम्मी जी का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा के मतारी का नाम क्या था बाबू? आपको जल्दी कमेंट कीजिए, नहीं करेंगे तो ये लीजिए आपका आंसर, रत्नावली। देखिए रत्नावती लिख दिया है मिस्टेक, रत्नावती ये होगा आपका, रत्नावती शर्मा था, रत्नावली था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कौन नंबर क्वेश्चन है? 27 नंबर क्वेश्चन है। इस 27 नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, अच्छा क्वेश्चन है। दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण जो है एक किताब है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो दृष्टिकोण जो रचना है बाबू वो नलिन बिलोचन शर्मा जी का ही लिखा गया एक किताब का नाम है दृष्टिकोण। ठीक है, दृष्टिकोण। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसके किसे इस बात पर, किस इस बात पर, मतलब लड़कियां क्या कठपुतलियां है, ये जो लाइन है किसे कहा गया है इस बात पर, किसे कहा गया है इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ये लाइन जो है सेन साहब के द्वारा कहा गया है, ना सॉरी सेन साहब नहीं, लेखक साहब ये बात कर रहे हैं, और किसके बारे में कह रहे हैं यही आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डब्बा, माता पिता को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर जो है 29 नंबर देखिए, मोटर बाबू यहाँ पे बोला गया है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? तो खोखा से खतरा हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि खोखा नॉटी बच्चा था, बदमाश था, और कुछ भी गलती कर देता था तो सेन साहब उसको डांटते नहीं थे। तो इसलिए उनका मानना था कि, जो उनका मानना तो था ही नहीं, दूसरे कोई का ये मानना था, लेखक साहब का ही मानना था कि कार को अगर कुछ होगा तो वो कौन कर सकता है? खोखा ऐसा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। सेन साहब जो थे उनकी आंखों का तारा कौन था? आंखों का तारा कौन था? तो खोखवा था, दूसरा कौन होगा? खोखवे का नींद उठते थे, खोखवे का नींद सूतते थे, तो उनके उसके सिवा कोई होगा? तो क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिए 31 नंबर, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? वाह, मेरे समझ तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खोखा के दांत किसने तोड़ा? मदन, कि सेन साहब ने, कि मदन के दोस्त ने, कि गिरदारवा ने, किसने तोड़ा बाबू? ये मदन नहीं तोड़ा था। आप क्वेश्चन याद कीजिए कहानी। 2 दांत आएगा तोड़ दिया था, बनल बाप के बिगड़ल लड़का को 2 दांत क्या कर दिया था? तोड़ दिया था। 2 दांत क्या कर दिया था बाबू? तोड़ दिया था। 2 दांत मदनवा ने तोड़ दिया, खोखवा का दांत। और क्वेश्चन नंबर जो 32 है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है। महल और झोपड़ी वालों में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरी झोपड़ी वालों हैं उनकी मदन अपने ही खिलाफ करते हैं। यह किस पार्ट से लिया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम तो कहेंगे बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक बच्चे इस क्वेश्चन को इस चैप्टर को पढ़ेंगे नहीं, उनको याद ही नहीं आएगा कौन सा चैप्टर का है। चलिए इस चीज़ को मैं पुनः से रिपीट कर दे रहा हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि महल वाले और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरी झोपड़ी वाले उसकी मदद करने के खिलाफ करते हैं, दूसरी झोपड़ी वाले, ये तो आम घटना है, आप भी जानते हैं आपके गांव में कि अगर बड़े महल वालों से लड़ाइयाँ हो तो झोपड़ी वालों के बीच में तो झोपड़ी वाले ही हारते हैं, महल वाले जीत जाते हैं। लेकिन जो आपके बगल के झोपड़ी वाले होते हैं वो आपके ही विरोध में खड़ा हो जाते हैं, वे ये नहीं समझते हैं कि इनका कॉपरेशन करना चाहिए, साथ देना चाहिए। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा, ये जो कहानी है ये किस पंक्ति से लिया गया? बहादुर से लिया गया। बहादुर शीर्षक नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया है।
उसी के बारे में है, उसी में से लाइन निकाल करके, पंक्ति निकाल करके और आपके सामने रख दिया गया है। तो इस तरह से मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया और आगे आप और भी मेहनत करते रहिए, आगे बढ़िए, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वीडियोस को रुकने से पहले मेरा छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि माय डियर स्टूडेंट, प्लीज़ आप इस वीडियोस को और भी फ्रेंड्स की तरफ शेयर करें ताकि वो लोग भी इस ऑब्जेक्टिव का लाभ उठा पाए।